नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सबसे पॉश इलाके मॉडल टाउन से, जहां पर आपको बता दें कि करनाल में अब कितने बड़े बड़े पेड़ मात्र 21-21 हज़ार रुपये में बिक रहे हैं। जी हां, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं जिसकी लंबाई कई सौ फुट है, लगभग 150 फुट के आसपास, 200 फुट के आसपास इनकी लंबाई है और ये पेड़ बिक गए हैं 1,05,000 रुपये में 5 पेड़, यानी कि एक पेड़ की कीमत लगी है मात्र 21,000 रुपये। और इन पेड़ों से दिक्कत ये थी कि इनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी। अब समझिए बात को कि ये जो सामने पेड़ लगे हैं इनकी भी ऊंचाई लगभग इतनी ही है, लेकिन पेड़ बेच दिए गए जो नगर निगम के इलाके में आते थे। नगर निगम ने इसकी बोली लगाकर इन पेड़ों को बेच दिया है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। एक तरफ प्रदूषण और पर्यावरण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट चिंता जता रहा है अपनी, सुप्रीम कोर्ट ये बता रहा है कि किस तरह से जो पेड़ है वो लगाने ज़रूरी है। कुछ समय पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऑक्सीवन की जो शुरुआत है वो करनाल में की थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि मॉडल टाउन स्थित शहीद कैप्टन तेजिंदर पाल सिंह खुराना पार्क में जो ये आप देख सकते हैं कि जो ये बोर्ड है कितनी बेदर्दी के साथ जो शहीद कैप्टन तेजिंदर पाल सिंह खुराना के नाम पर बनाया गया इस पेड़ को काटने के लिए इस बोर्ड को कितनी बेदर्दी से यहाँ पर गिरा दिया गया। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और तमाम ये जो लोग यहाँ पर खड़े हैं ये लोग नहीं हैं, ये वो सामाजिक लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इन पेड़ों को ना काटा जाए। पहले इन महोदय से पूछ लेते हैं कि भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है जी। कुलदीप, ये पेड़ कितने में खरीदा आपने? पता नहीं मारे को नहीं पता, हम तो दिहाड़ी पे है जी। दिहाड़ी पे हो? ये पेड़ कहाँ जा रहे हैं कट के? पता नहीं मारे को जी। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता कट के कहाँ जा रहे हैं? नहीं जी। क्यों? जब अभी तक गए नहीं, जाएंगे जब तो बताएंगे। कहाँ जाएंगे? कोई ऐसा तो नहीं हेलीकॉप्टर में लेके जाने, ट्रॉली में तो लोड कर रहे हो? वो ठेकेदार ही बताएगा जी। ठेकेदार कहाँ है? ठेकेदार आया नहीं अभी जी। अच्छा, पेड़ कब से काट रहे हो पेड़ ये जी कल लगे थे जी। कितने पेड़ काटने टोटल? बस ये 2 ही काटे। नहीं, वो तो कह रहे हैं 5 पेड़ों की ऑक्शन की है हमने। हाँ जी, हमने तो 2 का ही पता है जी। अच्छा, एक बार उनसे, इनको मेरे को लग रहा है थोड़ी सी ज्यादा जानकारी है। भाई साहब, क्या नाम है अपना? सूरजवान है जी। सूरजवान जी, ये थोड़ा सा, ये क्या कहते हैं इसको? ये तो डंडे निकालते हैं जिससे। नाम क्या है इसका? दा को थोड़ा सा साइड पे रखो, मुझे लगता है इससे डर। मुझे ये बताओ कि ये जो पेड़ कट रहे हैं कहाँ जा रहे हैं पेड़? ये ठेकेदार ने ले रखे जी, बोली पे बोली हुई थी जैसे। अच्छा, ठेकेदार ने लिए थे। ये आरे पे जाएंगे और कहाँ जाएंगे जी? कौन से आरे पे जा रहे हैं? ये नहीं पता कहाँ भेजेगा, ठेकेदार भेजेगा अपने। अभी मंडी में जाएगा। ये 2 ही कटे जी अभी। और टोटल कितने कटने हैं? 3 पेड़ बता रखे जी मार्केट। तो टोटल 3 या टोटल 5? 3 बताया था। 3 पेड़ बताए गए हैं, 3 पेड़ कटने हैं। और ये आप देखिए कि पूरे के पूरे मॉडल टाउन की सड़क को फिलहाल बंद कर दिया गया इन पेड़ों के चक्कर में। और ये जो पेड़ हैं ये कटकर कहाँ जा रहे हैं ये भी अपने आप में गंभीर सवाल है कि ये जा कहाँ रहे हैं, कौन, किसने इसकी बोली में इन्हें खरीदा है। और ये तमाम जो पेड़ आप देख रहे हैं ये सारा 5 पेड़ बताए जा रहे हैं जो काटे गए हैं। और 5 पेड़ों की जो कीमत है वो है 1,05,000 रुपये। जो जेई हैं नगर निगम करनाल के, उन्होंने बताया कि हमने खुली बोली के साथ इन पेड़ों को बेचा है। अब वो कितनी खुली बोली हुई है ये भी अपने आप में सवालों के घेरे में, क्योंकि यहाँ तो ना तो यहाँ के लोगों को पता है और ना ही किसी को इस बारे में कोई जानकारी है। जो आस पड़ोस के लोग हैं वो इस बात को, यानी कि इस बात का काफ़ी विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले जो राजेश शर्मा है उनसे बात कर लेते हैं। राजेश जी, नगर निगम के पास 1,05,000 आ गए हैं 5 पेड़ों से, दिक्कत क्या है? IBN 24 के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं उन अधिकारियों को चेताना चाहता हूँ जिन्होंने ये कुकृत्य किया है। पर्यावरण प्रेमी शहर के जितने भी हैं, भविष्य में ऐसा दुस्साहस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सीधे शब्दों में उनको चेता देना चाहता हूं। पर्यावरण की आप हिंदुस्तान में और NCR में सारी हालात देख रहे हैं। NGT, सुप्रीम कोर्ट और सारी सरकारें चीख के कह रही हैं कि प्रदूषण का लेवल ठीक होना चाहिए और अधिकारी यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। CM साहब तो ऑक्सीवन का उद्घाटन करके जा रहे हैं और ये लोग अधिकारी देख लो, CM साहब आज शहर में, आप यहाँ पे एक बार दौरा करके देख लो, मतलब इन्होंने क्या काम किया है। और ये पता लगा कि 1 लाख रुपए में 5 पेड़ बेच दिए, लाखों रुपए की संपत्ति है ये। और मैं पहले ही अंदाजा लगा रहा था कि किसी ना किसी की नज़र इनकी लकड़ी पे है और उन्होंने ये मिल के सारा सिस्टम रच दिया, कंप्लेंट ले ली और सारे काम हो गए। इसी प्रकार से इन्होंने नगर निगम के अंदर भी कई पेड़ों की बलि दे दी थी पड़ोसियों से कंप्लेंट लेके। कंप्लेंट आ गई है, कोई बात नहीं,
लेकिन क्या उन अधिकारियों के दिमाग सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन शब्द इस्तेमाल करूंगा, उनका दिमाग काम नहीं करता। ये नुकसान क्या पहुंचा रहा है ये पेड़, इस पेड़ की वजह से किसको हानि हो रही है? वो कह रहे हैं कि ऊंचाई बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए हमने बजाय इसको छोटा करने के जड़ें ही काट दी इसकी। मतलब किसके हवाई जहाज के रास्ते में रुक रहे थे, रुकावट बन रहे थे ये पेड़? ये आप पीछे देखिए, ये तो बच्चों के स्कूल में खड़े हुए हैं, इनसे फालतू नुकसान और किसको क्या बचा सकते हैं? ये बेचारे ये मतलब निर्जीव, मतलब तेजेंद्रा पार्क में खड़े हुए पेड़ इनकी बलि दे दी। और ये सामने सूखे दरख्त आपके सामने खड़े हुए हैं, वो नगर निगम के अंधे अधिकारियों को नजर नहीं आते। एक पेड़, किसी भी इतने विशाल पेड़ किसी भी शहर की शोभा होते हैं। और मतलब जिस प्रकार से हमारी संस्कृति में कहा गया है, जिस प्रकार से बच्चे का लालन पालन करता है, पेड़ का उसी प्रकार से लालन पालन करके इतने बड़े बनाए जाते हैं। कई पीढ़ियां लग जाती हैं इतना बड़ा दरख्त बनने के अंदर, लेकिन इन लोगों के आपने छोटे से कच्चे लालच में इतना बड़ा पर्यावरण का नुकसान कर दिया। इन लोगों ने शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। और भविष्य में बिल्कुल मैं चेतावनी देता हूं कि पर्यावरण प्रेमी एकजुट होकर बिल्कुल इनका खुल के विरोध करेंगे। और भविष्य में एक पेड़ भी किसी भी विभाग ने कटवाने की कोशिश की तो डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन डूबेंगे कहाँ पे? नहर में। तो यानी आपको हालात पता ही है कि क्या है। पन्नू साहब, ये जो कह रहे 21,000 रुपये में एक पेड़ बिक गया है, 21,000 रुपये में एक पेड़ जो बिका है, यानी इतने रेवेन्यू की नगर निगम को जरूरत थी, लोगों को कह देते, कोई कैंपेन शुरू कर देते, लाख रुपए तो इकट्ठा कर ही देते लोग। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आज गुरुपुरब की सभी को बधाई। गुरुपुरब पे कई आज अच्छी घोषणाएं हुई, अच्छे काम हुए, लेकिन सेम गुरुपुरब वाले दिन आज ये जो यहाँ आकर देखा, इस पेड़ को जिस प्रकार से काटा गया है, बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई। ये कह रहे हैं कि ये 21,000 में, मतलब 1,05,000 के 5 पेड़ बिके हैं 21,000 पे। 21,000 का मतलब लगा के चलिए कम से कम जो है 90% घोटाला है। 90% कम से कम 90%, 2-2.5 लाख से कम जो है ऑक्शन में ये एक पेड़ नहीं जाना चाहिए था। कम से कम 90% का घोटाला है। और बात घोटाले की नहीं है। आप एक चीज़ देखिए, ये जो पार्क है ये शहीद तेजेंद्रा पार्क है। तेजेंद्र सिंह खुराना जो यही माल्टोन के बाशिंदे थे और देश के लिए सरहदों पर लड़ते हुए जो शहीद हुए थे, उस फौजी की याद में जो है ये पार्क बनाई गई और उसमें ये पेड़ खड़ा था। इस पेड़ से किसी को कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि ये पार्क के अंदर दोनों पेड़ थे। ना तो ये किसी के रास्ते में आ रहे थे, ना इसके ऊपर कोई हाई पावर तारें जा रही हैं, कोई रोक नहीं है। अगर आप इसी एरिया का अवलोकन करेंगे तो यहाँ पर कई पेड़ हैं जो सूखे हुए हैं और सड़क के रास्ते में आ रहे हैं, जिन पे दीमक भी लगी हुई है, उनको नहीं काटा गया। और ये पेड़ जो हरे बड़े पेड़ हैं, अगर आपको लगता था कि इनकी हाइट बहुत होती है, ट्रिमिंग कर देते। कहीं इनकी जड़ गिरने की कोई शिकायत नहीं थी, अगर टाहनियाँ गिरती थी तो ट्रिमिंग कर देते। और यहाँ आसपास किसी का घर भी तो नहीं है ना, घर दूर हैं। इधर स्कूल की बिल्डिंग है, यहाँ किसी का कोई घर भी नहीं है। अभी किसी को कोई दिक्कत होगी सर? किसी को दिक्कत कुछ नहीं भी आसपास कहीं एयरपोर्ट बन रहा हो, जहाज जो उड़ने हो, कल को दिक्कत आनी हो। ये जहाज किसी के नहीं उड़ने, ये किसी के घर में जो है जाके जहाज के रूप में ये लगेंगे और कुछ नहीं होना। इसी लकड़ को जो है सुखाकर काट कर जो है इसको इस्तेमाल किया जाएगा, किसी बिल्डिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। ये क्या घोटाला है? ये घोटाला तो यही है ना, जब आप चीज़ जो है जनता की जानकारी के बिना करोगे, ना पत्रकारों को पता है कब इसकी ऑक्शन हुई, ना जनता को पता है कब इसकी ऑक्शन हुई, तो इसका मतलब ये है कि किसी कुछ खास लोगों के पास या किसी खास बिल्डिंग के लिए जो है ये पेड़ जा रहे हैं। ये बहुत गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि ये तो एक एग्जाम्पल है करनाल में क्या हो रहा है। करनाल में बहुत काम हो रहे हैं, क्वांटिटी में स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं करनाल को स्मार्ट बनाने का, लेकिन अधिकारी जो यहाँ पर है, जिन्होंने योजनाएं बनानी है, वो विजनलेस अधिकारी हैं। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, प्लानिंग नहीं, प्लानिंग छोड़ो, विजन ही नहीं है। जहाँ पर जिस काम की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर वो काम किया जा रहा है। अभी नाइट मार्केट जो आपने काफ़ी ये खबर चलाई, दिखाई आपने, पार्किंग के अंदर नाइट मार्केट कौन बनाता है? मतलब एक, अगर यही मैं वहाँ जाकर कुछ दुकान लगा देता तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाता, पर्चा दर्ज हो जाता। बिजली जो है अवैध चला रहे हैं आप, पार्किंग अवैध जो है वो कब्जा करके उस पर कर रहे हैं। तो यहाँ काम अच्छे हो रहे हैं। सड़क 12 साल बाद बनी, लेकिन बनी उतनी जहाँ तक सीएम साहब की गाड़ी आनी, जहाँ तक गाड़ी आनी थी, अगली पार्किंग वहाँ भी टूटी पड़ी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि विजनलेस काम हो रहे हैं, क्वांटिटी में काम हो रहे हैं, क्वालिटी में काम नहीं हो रहे। और इस प्रकार का जो ये काम किया जा रहा है, एक तरफ जो है आप पेड़ लगाने की मुहिम चलाते हैं, ऑक्सीजन बनाने की घोषणा करते हैं ताकि पर्यावरण संरक्षित हो। दूसरी प्रकार जो पेड़ बढ़ चुके हैं, एक पेड़ को बढ़ने में सालों साल लगते हैं। पेड़ लगाना बड़ा आसान है, उसका पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल है। और जो पेड़ पोषित हो चुका है, जिससे किसी को दिक्कत नहीं है, जो सबको छाया दे रहा है, पर्यावरण को सही कर रहा है, बड़ा पेड़ है, उसको आप केवल इस लालच में काट रहे हैं कि उसकी लकड़ी जो है आपको किसी न किसी के लिए चाहिए सस्ते रेटों पर। 21,000 में एक पेड़ बिका है, 21,000 जिसने लिया उसने दे दिए होंगे,
साथ में जो अधिकारी शामिल है कोई 21,000 उनकी जेब में चले गए होंगे, मैं तो सीधा लगा शगन मिल गया होगा, ठीक है। अगर 60,000 में भी उसको पड़ गया, क्या माड़ा है, 2.5-3 लाख रुपए का पेड़ है, अगर 60,000 में भी लेने वाले को मिल गया तो क्या बुरा है। तो कहीं ना कहीं इसमें घोटाला है और कुछ नहीं है। खुद भी माल पियो, दूसरों को भी पिलाओ और बाद में कह दो कि ये तो अमृत जैसा था। इमरान साहब आप लोग इधर आ जाइए प्लीज़। आप लोग हमेशा यानी पेड़ पौधे लगाने के लिए, फ़ोटो वीडियो बनाने के लिए हमें बुलाते हैं, आज पेड़ कटने के टाइम पे हमें बुलाया, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? मैं एक बात कहता हूँ कि पेड़ की लंबाई की बात आ रही है, ये स्कूल के पेड़ उससे भी बड़े हैं, परंतु क्योंकि इसके ऊपर निगम का अधिकार नहीं है, जब ये खड़े रह सकते हैं तो वो क्यों नहीं खड़ा रह सकता। इस मामले के अंदर जो अनिल विज जी हैं, क्योंकि निगम सारा उनके अंतर्गत आता है और उन्हें उन अधिकारियों के प्रति एक्शन लेना चाहिए। पहले आपने इतनी बार मांग उठाई, कितनी बार एक्शन लिया गया? नहीं, देखिए, मांग उठाएंगे, बार बार उठाएंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे, परंतु हम तो मांग ही उठा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लोगों को जागरूक करेंगे और सरकार को नहीं चेतेगी तो चेतना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब मांग उठा रहे हैं, ये यहाँ पर पेड़ उठा रहे हैं, मैं आपकी आवाज़ उठा रहा हूँ और आप इस खबर को शेयर कर रहे हैं। बस यहीं तक ये खबर है। एक बार भैया, आपका ड्राइवर, इसका ट्रैक्टर का ड्राइवर कौन है? ट्रैक्टर का ड्राइवर कौन है भैया? कहाँ? अरे एक मिनट रुक जाओ भाई, मेरे ऊपर ना गिर दियो। हाँ, कहाँ है ड्राइवर? ड्राइवर कहाँ है भाई तुम्हारा? अच्छा, ड्राइवर भी गायब है, ठेकेदार भी गायब है, कोई भी नहीं है क्या यहाँ पे? हाँ जी लो। ये देखिए, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन पेड़ों की लाली दिखाएं। ये जो लाली है, ये बहुत सालों में पेड़ के अंदर आती है। इसका मतलब है ये पेड़ बिल्कुल पका हुआ था, बिल्कुल अंदर से आराम से मतलब ये लकड़ी सिर्फ 21,000 रुपए में। अरे निगम वालों, तुम्हारे इतने ही हाथ अगर धरती में लग गए थे तो हम सबसे मांग लेते, हम दे देते लाख रुपए इकट्ठा करके। हम तो मर गए पेड़ों में से ईंटें निकाल के, और आपने ये पेड़ों का इस तरह बेदर्दी से हत्या कर दी। शर्म आनी चाहिए। मतलब डूब के मरो अगर कहीं पानी नहीं मिल रहा तो। नगर निगम के पास क्या कोई पैसे नहीं है? मतलब लाख रुपए में मतलब 5 पेड़ आपने बलि चढ़ा दिए। लाख रुपए में 5 पेड़। भैया, कहाँ है ड्राइवर तुम्हारा? जी कौन सा? अरे ड्राइवर कहाँ है तुम्हारा? बुला लो यार एक बार। आजा भी, आजा एक बारी, तेरा भी इंटरव्यू कर दे। एक वैसे मजदूर है जी, हाँ मजदूर है, ड्राइवरी भी यही करा जी। बुलाओ एक बारी जरा। शाहिद आजा भाई। आजा भैया, आजा भैया। ये ट्राली का ड्राइवर तू ही है? जी हम नहीं। लाइसेंस है तेरे पास? हाँ जी है। दिखाओ जरा। यहाँ पे नहीं है, घर पे है जी। तो ट्राली भी घर छोड़ के आनी थी? नहीं जी, ये याद नहीं रह लाने की जी। अच्छा, याद नहीं रहा। हाँ जी। किसकी ट्राली है ये? रोशन लाल के जी। रोशन लाल? हाँ जी। उसने खरीदे पेड़ ये? हाँ जी। कहाँ पे है रोशन लाल ये? पता नहीं जी, इधर नंबर ही आ बताइए रहे। भाई रोशन लाल के जरा। नंबर बोलिए, नंबर के। नंबर बताओ यार, रोशन लाल का बात करें, उनको बधाई तो दें एक बारी। पेड़ लाओ उसके कहाँ? हाँ भैया, पेड़ यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं पेड़? पता नहीं जी। पता नहीं? नहीं जी। अरे ये सारे जब ये खड़े हो जाएंगे ट्राली के आगे, जब नहीं बताओ। अभी लोड हो रहे हैं जी, फिर उसके बाद बताएंगे कहाँ जाएंगे जी। ऐसे तो जो स्मगलिंग का माल होता है वो जाता है, अभी लोडिंग होने के बाद बताएंगे एड्रेस कहाँ है। नहीं जी, ये मेरे को पता नहीं। प्रधान साहब, ये तो स्मगलिंग का माल जाता है, ऐसे भी लोड होने के बाद। पूरी मतलब पेड़ों के साथ अत्याचार है, मानवता के साथ अत्याचार है। सर, मैं एड्रेस भी नहीं पता, ये क्या मामला है? इनको एड्रेस पता है पर बताने के लिए मना किया हुआ है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ड्राइवर को पता नहीं इसने कहाँ लेके जाना है। एक नंबर में लिए, फिर क्या दिक्कत है? भाई समझे नहीं। अब ये तो पता है ना कि ऑक्शन में जो है 2.5 लाख 3 लाख की चीज 21,000 में ली है तो गड़बड़ है, इसलिए नाम सामने नहीं आना चाहिए। क्योंकि नाम सामने आएगा तो पता लगेगा कौन महारथी है, किस महारथी ने ये कांड कर रखा है। उस महारथी का नाम सामने कोई लाना नहीं चाहता ना। तो कांडा के कांड भी आपने सुने होंगे, यहाँ पर पेड़ों के कांड है। भैया नंबर बताओ, तुम्हारे मालिक का नंबर है? नंबर इस पे जी। तेरे पे नहीं है? याद नहीं जी नंबर मेरे। तेरे लाइसेंस लाना तेरे को याद नहीं, लाइसेंस लाना तेरे को याद नहीं, नंबर तेरे को याद नहीं, तो याद क्या है तेरे को? अच्छा चल ऐसा कर, ट्राली कहाँ लेके जा रही है ना बता, लेके कहाँ से आए ये बता दे। उड़क गांव से आए थे। उड़क? हाँ जी। उड़क ये त्रावड़ी के पास जी। तो वहीं पे लेके जाने हैं ये? जी। आरा मशीन है जी अपनी। नहीं अपनी क्या, तेरी अपनी है? नहीं जी, जहाँ काम करते जी। हाँ तो वहाँ लेके जाने, कहाँ लेके जाने? वो उड़क जाएंगे जी। कहाँ जाएंगे भैया? ये तो लोड होने के बाद में फोन आएगा जी। अच्छा फोन आएगा पहले? हाँ जी, अच्छा। लोड होने के बाद में फोन आएगा। अब वहाँ पे लेके जानी है जी। पक्का ले जाओगे? हाँ जी। पक्का ले जाओगे ना? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास फोन आएगा तभी हम ले जाए। हम तो लोड कर रहे हैं जी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रवि कुमार। यानी तुम्हें भेजते हुए उन्होंने एड्रेस नहीं बताया कहाँ जाने हैं? हाँ जी। सर ये कहाँ गए? बख्शी जी, बख्शी जी आपकी तो जान निकल गई,
मेरे ख्याल बीपी भी लो हो गया था आपका पीछे काटते वाटते पेड़ों के बीच में से आप लोहा निकाल रहे थे जो ट्री गार्ड फ्री कर रहे थे शायद आप उसको। ये क्या कहानी लग रही है आपको समझ के, कितनी ईमानदारी से काम हुआ है ये सारा? ये सर पूरा ईमानदारी से, अपने भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ, पूरा ईमानदारी है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं अकेला खा गया। माल बांट के खिलाओ, बांट के खिलाओ और उसके बाद कह दो कि जी सरकार जो है बिल्कुल करप्शन फ्री है। करप्शन फ्री सरकार है, जब सबको हिस्सा मिल जाए। लाटर साहब इधर आ जाओ एक बारी, यहाँ ना करते हैं तो चेहरा काला आता है, हम आपको गोरा दिखाना चाहते हैं। तो मेरे को ये बताओ, आप भी पार्षद रहे हो, ये घपले घोटाले नगर निगम के अब तो आप नहीं हो, अब बता दो क्या है अंदर? देखो ये तो सारे करनाल को ही पता कि क्या चल रहा है। ये इसमें कोई निच्चा से आप मान के चलो, जैसे नगर निगम में पुरानी इंटो गोलमाल है, मैं क्या इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता कितना बड़ा गोलमाल है। आप किसी भी एक RTI से लगा लो भाई पुरानी इंटें कहाँ गई, मेरे साथ तो कोई भी कर्मचारी आपको ये नहीं कहेगा कि वो कहाँ पे हैं। और इस पेड़ में क्या? और इस पेड़ में ये अभी पता लगा कि 5 पेड़ 1,05,000 में बिके हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहता जी कि मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे पता है कम से कम मैं एक पेड़ ही 1 लाख रुपए का। अच्छा, एक पेड़ 1 लाख रुपए का बता रहे हैं, लेकिन पूरा माल पी गए हैं, खा गए हैं, ले गए हैं, लूट गए हैं। एक और हमारे साथ साथी हैं। सर आपको क्या लग रहा है, पूरा मामला आपने देख लिया और चेहरे की हंसी ये बता रही है कि मामला गड़बड़ है? प्रॉपर गड़बड़ है, 100% गड़बड़ है इसके अंदर। 21,000 का पेड़ सिर्फ बिक रहा है तो सारी दुनिया लेने को तैयार है, हम भी लेने को तैयार है। हम क्यों नहीं लेंगे? 21,000 में 21,000 में सारी दुनिया लेने को तैयार है। का तो बैट बिक जाएगा इसका, आराम से बिकेगा, हम खुद यूज करेंगे बैठ घर में। एड्रेस भी नहीं पता जाना कहाँ है, कुछ नहीं पता, सब पता है इनको, बस बताना किसी ने नहीं है, पता सब कुछ है, बस गड़बड़ है। हिमांशु भाई क्या गड़बड़ लग रही है? गड़बड़ पूरी गड़बड़ साहब। 21,000 रुपए जो बचा उसको तो बचा लें जी। जो बचा हम वो पता वो तो इन्हीं को पता होंगे, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि अभी तो हमें ये बताएंगे नहीं ना, ये बताएंगे नहीं, ये बाद में बताएंगे जब उसकी तरफ जाना होगा। इनको कुछ नहीं पता है इनको। तो एक बारी बात करता हूँ, मैं जेई साहब से बात कर लेता हूँ। रात को कटेंगे में भी। आप सबके साथ और सबके भाई ये गाना सुना पूरा देश इकट्ठा कर दिया। हाँ जी मनीष जी नमस्कार। नमस्कार जी। वैसे भाई साहब ये जो अभी आपसे बात हुई थी, ये जो पेड़ कट रहे हैं, 2 पेड़ तो काट दिए, बाकी 3 पेड़ कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता, तो कौन बताएगा इसके बारे में? ये अलग अलग लोकेशन के होंगे ना, 2 यहाँ के 2 कहीं और के। तो कहाँ कैसे पता लगेगा? यहाँ पे काफी लोग खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ से ट्रॉली तब जाने देंगे जब हमारे को बाकी 3 पेड़ बताएंगे कौन से हैं। अच्छा 2 मिनट का समय दो, मैं अपने उसको माली को भेजता हूँ आपके पास। हाँ माली को भेजो जी, एक बार माली से भी करें बात। ये देखिए पहले मैंने दोस्तों बात की एक्सियन साहब से, एक्सियन साहब को यही नहीं पता था माल बिका कितने में। ये सुनिए जरा उनसे क्या बात हुई थी मेरी। जी साहब क्या हाल है जी? बढ़िया बढ़िया, कैसे भाई जी? बिल्कुल बढ़िया। त्यागी साहब ये जो मॉडल टाउन में पेड़ कट रहा है तेजिंद्रा पार्क के पास, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या गुस्ताखी होगी पेड़ से? नहीं गुस्ताखी नहीं हुई है, ये एक तो बहुत हाइट हो रही है इनकी। अच्छा। और ये टूट के गिरे भी हैं पीछे आंधी में, और पार्षद जी कंप्लेंट है, उधर बंदों की कंप्लेंट है, इसलिए इनकी पार्षद की कंप्लेंट है। हाँ जी हाँ जी, पार्षद जी की पर बंदों की भी है। अच्छा। और इसकी बाकायदा हमने परमिशन लिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, कीमत लगवाई है इसकी, ऑक्शन हुई है इसकी, ऐसे नहीं है कि ऐसे कटवा दिए। कितने का गया ये ऑक्शन में जी? है जी, कितने का गया ऑक्शन में? ऑक्शन में तो देख फाइल में देख के मैं बता दूंगा आपको। ऐसे ना करो त्यागी साहब, ये तो यानी मुझ बार नहीं पता होना चाहिए, रोज थोड़ी ऑक्शन होती है। नहीं रोज तो नहीं होती है। मेरे को इसका अमाउंट यानी बताओ आप, ताकि हमने खबर बोलनी, हमें पता लगे कितने बिके, पब्लिक को जानने का अधिकार है ये। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल है अधिकार आपके जानने का। तो ये कितनी देर में पता लगेगा? तो मैं तो अब आया हूँ फरीदाबाद, अब ऑफिस में तो कोई होगा नहीं आज। तो नहीं फिर ये तो देखो पता करके बताना तो पड़ेगा भी कितने का पेड़ हुआ, नहीं तो फिर मेरे को कुछ और ही उसमें कहना पड़ेगा खबर के अंदर। नहीं अभी मैं बताता हूँ आपको, पता करके मेरे को एक बार बताओ जी कि कितने में बिका है ये, ताकि हमें भी पता लगे, पब्लिक को भी पता लगे। जरूर जरूर जरूर। ठीक है जी, कितनी देर में पता लग जाएगा जी? अभी पता करके बताता हूँ। ठीक है जी। यानी जिस एक्सियन ने इसकी ऑक्शन की है, उस एक्सियन को ये नहीं पता कि पेड़ बिके कितने में है। ये देख लिए घपला घोटाला कितना बड़ा है। जब मैंने इनसे ये बात कही कि अगर आप नहीं बताएंगे तो इसका मतलब गड़बड़ की बात है और वो मुझे बतानी पड़ेगी लोगों को, फिर मेरे पास जेई का फ़ोन आता है और वो कहते हैं जी 1,05,000 रुपये में 5 पेड़ हमने बेच दिए हैं, खुली बोली करके बेचे हैं। राजेश जी, एक्सियन का ये कहना कि मुझे नहीं पता कि कितने में बिके, सोमवार को बताऊंगा, क्या ये नगर निगम वाले रोज ही पेड़ बेचते हैं? सारा का सारा सिस्टम बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। मैंने जैसे अर्ज किया था कि कमेटी के नगर निगम के अंदर भी 10-15 पेड़ ऐसे ही साफ कर दिए थे, वो किसी अड़ोसी पड़ोसी से कोई कंप्लेंट लेके, लेकिन
लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अधिकारी लोग ऐसा कर रहे हैं, पर्यावरण की हत्या कर रहे हैं। अरे पेड़ तो बच्चों के समान होते हैं, मतलब सोचो, कभी बुद्धि लगाओ। अगर इतने बड़े अधिकारी हो तो बुद्धि परमात्मा ने दी है, बुद्धि लगाओ। आप किसी ने कंप्लेंट भी कर दी, आप मौका तो देखो जाके वाकई नुकसान पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं। क्यों सत्यानाश करने पे लगे हुए हो? हम अपनी पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? हम तो पर्यावरण सारी संस्थाएं बचाने पे लगी हुई है। सीएम साहब ऑक्सी पार्क लगाने पे बचे हुए हैं और अधिकारी ये हाल कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। पन्नू जी, सीएम साहब भी यहीं से कल आए थे, यहीं से गए हैं। अगर रुक के देख लेते, पूछ लेते, तो अधिकारियों को ये तो लगता हमें कोई पूछने वाला है। करनाल का ये दुर्भाग्य है कि जो अधिकारी हैं वो सीएम साहब को जो है सब हरा ही हरा दिखाते हैं। करनाल में करनाल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सीएम साहब की नॉलेज में आने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन उनकी नॉलेज में लाए कौन? उनकी नॉलेज में लाए कौन? अधिकारी जो है वो दूसरी पिक्चर दिखा देते हैं। वो जो हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं, वो एक पहलू दिखा देंगे कि वो कंप्लेंट आई थी, नुकसान पहुंचा रहा था, इसलिए काट दिए। लेकिन कंप्लेंट आने के बाद ये जांच करना है कि क्या यहाँ कोई डेवलपमेंट काम हो रहा था जिसके रास्ते में ये पेड़ आ रहे थे, या ये रोड के बीच में आ रहे थे, किसी गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये सब चीज़ों की जाँच करने के बाद वास्तव में लगता है कि नहीं इस पेड़ से कोई लोगों को नुकसान हो रहा है या कोई विकास कार्य रुक रहा है, तब काटा जाना चाहिए था। तो ये वाली पिक्चर जो है वो कोई दिखाता नहीं है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि सीएम साहब को एक बार, जैसे हम कई बार बात करते हैं राम राज्य की बात करते हैं या महाराजा रणजीत सिंह के राज की बात करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज में महाराजा रणजीत सिंह जो है वो रात को वेश बदल कर निकला करते थे। वो अपने जो उनके दरबारी होते थे उन पर भी यकीन नहीं करते थे। उनको लगता था कि दरबारी भी मुझसे झूठ बोल सकते हैं। वो रात को वेश बदल कर निकला करते थे ये देखने के लिए कि वास्तव में मेरे शहर की प्रॉब्लम्स क्या हैं, लोगों को दिखते क्या हैं। तो मुझे लगता है सीएम साहब को भी बीच बीच में बिना अधिकारियों को बताए एक बार शहर का अवलोकन करना चाहिए, लोगों से अप्रत्यक्ष रूप से, सीएम के रूप में नहीं, एक आम आदमी के रूप में। चाहे आजकल तो मास्क लगा सकते हैं कि पता न चले कौन व्यक्ति है। एक बार पता करें, देखें जहाँ जहाँ विकास कार्य हो रहे हैं, जो विकास कार्यों की पिक्चर उन्हें दिखाई जा रही है, वहाँ वास्तव में लोगों के व्यूज़ क्या हैं। तो मुझे लगता है शायद वस्तु स्थिति उन्हें जो है ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी और वो जो काम करना चाहते हैं वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो बैलेंस्ड बात इन्होंने की है, लेकिन मैं तो सीधे तौर पर कहूँगा कि अगर वो दिन आना होता तो 7 साल में ज़रूर आता, लेकिन आज तक तो आया नहीं। लेकिन ये दिन जरूर आ गया। भैया बैठ के क्या थक गए हो या हमारे जाने की वेट कर रहे हो? एक बार, हाँ जी, हमारे जाने की वेट कर रहे हो क्या? नहीं काम करना था, ये मुझे लाने थे। अच्छा, तो आप जनरेटर बंद करवा रखा है। अच्छा, जनरेटर बंद करवा रखा है। तो फिलहाल आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको भी इस बात का अफसोस है कि ये पेड़ काटे गए हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको खुशी है कि इस पेड़ को 21,000 रुपये में बेचा गया, फिर भी इस खबर को ज़रूर शेयर करें और अपने शहर में, अपने गांव में पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि काटने सरकार ने, लगाने तो सिर्फ हम ही पड़ेंगे। आप सभी से अपील। जी। सिलेंडर कोरोना के अंदर लोगों ने 1,000 रुपये का लाइन में लग के खरीदा है और ये मतलब जो नेचुरल चीज़, जो नेचुरल ऑक्सीजन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब लोगों को भी जागरूक बनना पड़ेगा। ये नहीं कि 5-10 पर्यावरण प्रेमी आए और काम चल गया। हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, तभी ये अधिकारियों की जो ये एक सिस्टम उन्होंने बना लिया है नीचे से ऊपर तक, इसके ऊपर लगाम लग पाएगी। जी, तो मनीष जी हैं हमारे साथ। जी मनीष जी। एक तो पार्क है यहाँ से 1 किलोमीटर आगे पानी की टंकी के पास 316 मॉडल टाउन में। 316 मॉडल टाउन में पार्क है। एक पेड़ वहाँ पे है, एक वहाँ पे है, वो भी कटा नहीं है। अच्छा जी, ठीक है जी। एक था 410 नंबर सुभाष कॉलोनी में नीम का पेड़। अच्छा, नीम का पेड़, ठीक है जी। वो नीम तो वैसे बड़ी काम की चीज़ है, वो तो जरूरी था कटना। अच्छा जी। एक वो था जी, और एक था सेक्टर 6 में 47 नंबर में, वो पार्क की दीवार के बीच में आ गया था सुबह तक। अच्छा, मेरे को सर ये बताओ, नीम के पेड़ की तो ज्यादा ऊंचाई नहीं होती, उससे क्या नुकसान हो रहा था? यहाँ ज्यादा पुराना हो गया था, वो टूट के गिरना शुरू हो गया था, तो वहाँ के जो लोग तो उसकी, तो ये तो पेड़, यानी इस पेड़ की तो कटाई, यानी कि पूरा काटने की जरूरत नहीं थी, इसकी तो छटाई की जा सकती, थोड़ा साफ सुथरा सा कर देते। दीवार के उसमें आ गया था कृष्ण जी, पार्क की दीवार थी ना, दीवार के उसमें क्या आ गया था, लोगों ने कंप्लेंट ही करी। अच्छा, पार्षद गाया वो निकल। हाँ जी। तो वैसे करनाल की इतनी सड़कें, दीवारें मोड़ देते, थोड़ी सी ये भी मोड़ देते। हाँ नहीं, वो तो बात ठीक है आपकी, बात ठीक है। तो जनाब ऐसा कर देते। 21,000 रुपये में एक पेड़ कितना जायज है बताओ? और इसके बिल्कुल सामने 2-2 सूखे पेड़ हैं, सड़क के बीच में है, वो तो कटे नहीं, और जो पार्क के अंदर थे वो काट दिए। और 100 साल पुराना पेड़ था। हाँ नहीं, बात ठीक है आपकी। वो ना मतलब हमने अपने 100 साल के बीमे करा रखे भी, हमें कुछ होना, यहाँ पेड़ ही काट दिए, बताओ। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। तो फिर अब क्या बनेगा? अब बलि तो चढ़ गई इनकी।
हाँ बस वो पब्लिक की डिमांड आई, आकर्षण जी, और पार्षद का या मेयर मैडम को लोग मिले, जैसे अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारी भी डिमांड है कि बाकी पेड़ ना काटे जाए, हम भी लिख के देते हैं, तो अब रोकेंगे कैसे करेंगे जी उसको? हाँ बिल्कुल रोकेंगे, इनसे नहीं मतलब रिटर्न में कमिश्नर साहब को दिलवा दो, आगे से कोई भी आएगा हम पेड़ नहीं काटेंगे। जब तक तो कमिश्नर साहब के पास पहुंचेगी, जब तक तो माल ही कट जाएगा सारा। ये एक भी नहीं कटेगा ना, एक भी नहीं काटेंगे। और अच्छा, और नहीं काटेंगे। ये राजेश शर्मा जी बात करना चाहते हैं। जी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जितने आपने काट दिए, बाकी जितने हैं उनके ऊपर रोक लगा दी जाए, क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टी है, हमारी एप्लीकेशन भी मूव नहीं हो सकती। और आइंदा दिमाग खोल के और बिल्कुल बुद्धि से काम लेके, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। ये पेड़ ये हत्या कर दी निर्मम नगर निगम के अधिकारियों ने मिलजुल के, बिल्कुल हत्या कर दी। इसके बराबर में स्कूल में इनसे भी लंबे पेड़ खड़े हुए हैं, क्या वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे? तो इसलिए आगे से है ना, जरा बुद्धि लगा के नगर निगम के अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि वो काम करें। आप ना राजेश जी एक लिख के और मुझे व्हाट्सएप कर दो। मैं अभी व्हाट्सएप अभी कर देता हूँ। बाकी 3 पेड़ जो नहीं कटे हैं उनके ऊपर रोक लगा दी जाए। वो बिल्कुल रखवा देते हैं, बिल्कुल रखवा। तो लीजिए फिलहाल पन्नू जी, ये तो मुझे लगता है कि ये भी जीत जैसा ही है कि बाकी 3 वो कह रहे हैं जी एप्लीकेशन तो नहीं काटेंगे। शुक्र है अकल आई थोड़ी सी, मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ी सी अकल आई है। आपके प्रयास से आपने बात की, उन तक बात रखी और उन्होंने इस बात को मान लिया कि बाकी नहीं काटेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो बात उन्होंने कही है उस पर वो कायम रहेंगे और बाकी 3 पेड़ नहीं काटे जाएंगे। और लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, ये गुनाह है जो यहाँ पर हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये कितने में ऑक्शन गई है, इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। जो अगले 3 पेड़ के नहीं काटे जाने उनके लिए उनका धन्यवाद, लेकिन ये 2 काटे गए जो हैं इनकी जांच होनी चाहिए। इसमें प्रॉपर पता लगे किस किस की मिलीभगत है, किसकी मिलीभगत से काम हुआ है, क्या दिक्कत थी, क्या शिकायत थी। और दूसरी बात, ऑक्शन कितने की हुई है, सबसे महत्वपूर्ण है, उतने का था। और तीसरी बात मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जहाँ हम खड़े हैं शहीद तजेंद्रा पार्क है। देश के लिए जो शहीद हो गए उनकी पार्क का हाल देख लीजिए। यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन होने के बजाय बोर्ड नीचे गिरा हुआ है, जो पत्थर था वो बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर निगम को लगता है कि उसके पास इतने भी फंड्स नहीं है, स्मार्ट सिटी के करोड़ों रुपए के बीच में उनके पास इतने भी फंड नहीं है कि एक शहीद की पार्क के पत्थर को लगवाया जा सके, बोर्ड लगवाया जा सके, तो इसकी जिम्मेदारी रख रखाव हमें दे दें। हम गारंटी लेते हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं। निफा जो है इस पार्क की रख रखाव करेगी, हमें कोई अपना यहाँ बोर्ड भी नहीं चाहिए, कोई अपना नाम भी नहीं चाहिए, हमें जिम्मेदारी दे दें, हम इसका रख रखाव करेंगे। और मैंने अभी हितेश गुप्ता जो हमारे सचिव उनको बोल भी दिया है कि शाम तक आप लोग यहाँ पर बोर्ड लगवाएं और किसी मिस्त्री को बुलाकर जो है ये पत्थर भी यहाँ पर फिट करवाएं, जो खर्चा होगा हम लोग करेंगे। लेकिन आइंदा कम से कम ये ध्यान रखें कि आप लोग बाकी पार्कों में कर रहे हो, जो शहीदों के नाम पर पार्क बनी है उसकी तो ढंग से मेंटेनेंस कर लो। तो मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं APN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। शर्मा जी, अब और क्या के अधिकारियों को ये बताना चाहता हूँ कि जान सिर्फ उनके अंदर ही नहीं है, पेड़ों के अंदर भी जान है। ये देखिए, ये पेड़ नजदीक से दिखाएंगे तो ये देखिए कैसे रो रहा है, कैसे पानी निकल रहा है, और हर तने में से पानी निकल रहा है इसी प्रकार से। तो जान इनमें भी है और इन्हीं की बदौलत हमारे अंदर जान है। तो जरा बुद्धि से बुद्धि लगा के, यहाँ तो पानी है, ये सारा ये रो रहा है, पेड़ करा रहा है, ये ठीक है, हमें सुनाई नहीं देता। प्रशासन भी बह रहा है, प्रशासन भी बह रहा है। 100 साल पुराना पीपल एल्फा इंटरनेशनल सिटी में काट दिया, आधा लोगों की जागरूकता कारण बचा हुआ है, अब कब तक बचेगा ये भी देखेंगे। हाँ जी, तो आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। और ये देखिए, पेड़ रोता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आंसू सिर्फ उसी की आंखों में आ सकते हैं जिसको दर्द हो, जिनकी जेब में पैसे पहुंच गए, उनकी आंखों में आंसू आखिर लेकर कौन आएगा। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें और अपने आसपास के पेड़ों को जरूर बचाएं। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।